किसी भी बड़ी शुरुआत की ओर जाने से पहले संभावनाओं से भरे सपने सामने होते हैं, तो दूसरी ओर घबराहटें भी साथ खड़ी होती है। मान लीजिए आप एक जॉब में पिछले 15 वर्षों से चल रहे हैं, अब परिवर्तन सामने है, तो ये स्थिति सम्मुख खड़ी हुई नजर आती है। 20 वर्षों से एक ही व्यापार के साथ में चल रहे हैं, अब लगता है कि सैचुरेशन आ चुका है, कुछ और शुरू करने की और भी जाना है जहां बड़ी पूंजी निवेश की स्थितियां सामने होंगी। वहां संभावनाओं भरे सपने ये दर्शाते हैं कि इस तरह से इस कार्य में आगे बढ़ने वाले होंगे, इन लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा, यहां से इस कदम ताल को इस तरह से बढ़ाने वाले होंगे और उसके बाद में हमारी योजनाएं जब भी सिरेबद्ध आधार पर लोगों को समझ आ जाएगी तो हम एक बड़ी सफलता की ओर भी जाने वाले होंगे। ये व्यक्ति बारंबार स्वयं के भीतर संभावनाओं के साथ में देखने का प्रयत्न करता है। आज जिस फाइनेंशियल बेस के ऊपर है, आगे जाकर कुछ ही वर्षों के अंदर इससे बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में चलने वाले होंगे, तो वहीं घबराहटें भी सामने होती है। यदि असफल हुए तो क्या होगा? इतने वर्षों से इस जॉब के अंदर न जाने कितने लोगों का सहयोग मिला हुआ है, जो हम चाहते हैं उस तरह से कर पाते हैं। कभी अवकाश लेना होता है तो परेशानी नहीं आती। यहाँ बहुत पहले खुद को मेहनत करके प्रूव कर चुके थे, बड़ी ही आसानी के साथ में ज़िंदगी चल रही है। क्या इस परिवर्तन की आवश्यकता है? यहाँ इस परिवर्तन में असफल हुए तो कहाँ पहुँचने वाले होंगे? ये सारे ही प्रश्न बारंबार भीतर एक अलग कोलाहल को भी जन्म देने वाले होते हैं। जहां संभावनाओं भरा अनंत आकाश सामने होता है, तो वहीं बादलों के साथ एक तरह से यूं समझ लीजिए कि संशय भरी स्थितियां भी आसपास चल रही होती है। किंतु इन सभी के मध्य यथार्थ सम्मुख होता है। हम जब ये शुरुआत करेंगे तो किस तरह से खुद को रिस्क कैलकुलेटिव बेस के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। 2 वर्षों की प्लानिंग क्या है, 3 वर्षों की प्लानिंग क्या है, बैकअप के बारे में किस तरह से सोचना है, जिन लोगों का सहयोग हमको प्राप्त होने की एक तरह से मन के भीतर की पूरी गुंजाइशें हैं, यदि उनका साथ नहीं मिला तो क्या होगा। ये सब कुछ प्रश्न व्यक्ति को यथार्थ के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। न घबराहट है और न ही सिर्फ और सिर्फ देखे हुए सपने हैं। किसी कार्य की ओर जाते हुए व्यक्ति जब यथार्थ के साथ स्वयं को जोड़ता है, तो वो भीतर की ऐसी सारी ही गुंजाइशों को जो डर के साथ होती है उसको समाप्त करता चला जाता है। परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, ये परिवर्तन किस तरह से जीवन को बदलाव की ओर लेकर चलने वाला होगा, इस स्पष्टता के साथ में एक बार चला जाए और फिर उसके बाद में स्वयं से कहा जाए कि यहाँ तक की बुनियादी स्थितियां तो सामने है, इसके साथ में हम चल सकते हैं, कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पर संभावनाओं के सिरे को बारंबार ही कहा जाए कि एक बार कार्य करते हैं, उसके बाद में सफलता मिलना, जो स्थितियां सम्मुख होंगी वो सब कुछ मिलना, फाइनेंशियल गेन मिलना, सब कुछ बाद में है, किंतु आज जो सामने है उसको हासिल करके चलने का प्रयास करना अति महत्वपूर्ण रहता है। बारंबार संभावनाएं दस्तक देने वाली नहीं होती, बारंबार कोई भी स्थिति स्वयं के साथ में जुड़ाव देने वाली नहीं होती। इसी वजह से कोई अवसर मिला है, शांत चित्त भाव से घबराहटों को दूर करके, सफलता की जो आगे की कहानियां हैं उन सबको दूर करके एक बार पहले कदम को रखने की शुरुआत जब व्यक्ति करता है, तो वो बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में चलने की शुरुआत करता है। इस एक बात को जब हम अपने मन और मस्तिष्क में स्पष्ट कर देते हैं, तो फिर घबराहटों के सिरे साथ रहने वाले नहीं होते और जबरदस्ती की फैसिनेशंस भी जुड़ने वाली नहीं होती। और यही यात्रा की शुरुआत व्यक्ति को सफलता के साथ लेकर चलने वाली होती है। आप किसी भी तथाकथित तौर पर सफल व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि शुरुआत में इतनी बड़ी बेसिस को विजुअलाइज नहीं किया था, हमने सिर्फ एक शुरुआत करने की सोची थी। वहाँ पूरी ही निष्ठा के साथ में थे, वहाँ पूरे ही समर्पण के साथ में थे, वहाँ भाव कुछ और थे। हालांकि हम ये विजुअलाइज धीरे धीरे करते चले जा रहे थे कि यहाँ पहुंचा जा सकता है, किंतु झूठे सपनों के साथ नहीं थे। ये स्पष्टता जब जीवन के भीतर आने लगती है तो व्यक्ति बोझिल महसूस नहीं करता। एक अभ्यास है जिसको स्वयं के साथ में जोड़ा जा सकता है।
वहीं आप ये देखिएगा कि ज्योतिषी आधार पर जब भी व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहा हो, 7.5 का क्रम और ढैया का क्रम साथ में चल रहा होता है, तो व्यक्ति स्वयं से ही कहता है कि यहाँ शुरुआत की तो संघर्षों के साथ चलने वाले होंगे, किंतु इन्हीं संघर्षों से जब व्यक्ति निखर कर बाहर आता है, वहां पर अपने कार्य की तपस्या को पूर्णतया निष्ठा के साथ निभाने वाला होता है। अंततो गत्वा वहां से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि भी जीवन के भीतर देखता चला जाता है। ये एक तरह से अटल विश्वास उसके भीतर रहे कि यहाँ जो 7.5 और ढैया के क्रम में कोई शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है 2 वर्षों का, हो सकता है 5 वर्षों का संघर्ष रहे, ब्रेक इवन तक लेट पहुंचे, किंतु ऐसे यात्रा के बाद में जो मिलने वाला होगा वो काफी हद तक लंबी दूरी के साथ हमको लेकर चलने वाला होगा। जब भी राहु की अंतर्दशा चल रही हो, बुध और चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हो, जब भी व्यक्ति विशेष के साथ में यहाँ पर केतु की अंतर्दशा हो, तो व्यक्ति कई बार ऐसी स्थितियों में उलझने वाला भी हो जाता है। यानी कि जो स्पष्टता के सिरे हैं वो पूर्णतया सामने आने वाले नहीं होते। यही कारण है कि हम जब भी ऐसी शुरुआत के साथ में जाने वाले हों, ये अंतर्दशाएं चल रही हो, तो आज से कल की सफलता के साथ में कोई भी कहानी हम लिखने वाले नहीं रहें। हम प्रयास ये करें कि लंबी दूरी के साथ में हमने किस तरह की स्थितियों को अपने साथ में देखने का यत्न और प्रयत्न किया है, और जब ये स्पष्टता सामने होती है तो फिर व्यक्ति हारता और थकता नहीं है, और इसी यात्रा के साथ में जब चलने की शुरुआत करता है तो बहुत कुछ नया हासिल करने वाला भी हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कि शुरुआत करनी भी आवश्यक है। ये दशाओं की और ढैया 7.5 के अंतराल की स्थितियां भी सामने हैं। कई बार प्रत्यंतर भी ऐसे ही आधार को दर्शाने वाले हो जाते हैं। तो हम जब भी खुद को एक समय के साथ में जोड़कर देखते हैं, यहाँ पर कर्म से विरक्ति नहीं लेकर आएंगे, लगातार चलने वाले होंगे। आप देखिए, वहां से व्यक्ति एक अलग निखार पाता है और स्वयं के भीतर की सुदृढ़ स्थितियां उसको भटकाव के साथ नहीं लेकर चलती। तो एक बार कोई भी कार्य की जब हम शुरुआत कर रहे हों, दशाओं और अंतरदशाओं का माध्यम जरूर जांचने और परखने वाले रहें। हम इन सारी ही चर्चाओं के बाद सप्ताह की शुरुआत का, फरवरी महीने के अंतिम दिवस का दैनिक राशिफल 28 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, साथ ही साथ में सूर्योदय काल के आधार पर श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। महाशिवरात्रि के पहले का सोमवार है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यह आप देखिएगा कि कामकाज की भागदौड़ मन को एक थकावट दे सकती है। खुद को छोटे छोटे गैप के साथ कामकाज में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यहाँ निवेदन करेंगे कि मानसिक सुख की जो स्थितियाँ कामकाज के साथ में प्राप्त होती है, थकावट के साथ में भी उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास आप जरूर करें। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आप यहाँ पर स्वयं को एक अलग अधिकार के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। आज आप डिसिप्लिन के अप्रोच के साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो कार्य यहाँ लंबे समय से सहयोग की स्थितियों के साथ में नहीं जुड़ पा रहे थे या एक स्ट्रक्चर्ड बेस नहीं बन पा रहा था, वहां पर अब सपोर्ट मिलता चला जाएगा। यात्राओं से संबंधित कार्यक्षेत्र में यहाँ आप दोपहर के बाद में शुरुआत करने की ओर जा सकते हैं। ये स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखें कि स्वास्थ्य में आज यहाँ पर दोपहर के बाद में हल्की फुल्की दुविधाएं आ सकती है। खान पान पर पूर्णतया सावधानी बरतकर चलने की जरूरत रहने वाली होगी। वहीं वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपको दोपहर के बाद बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। सप्ताह की शुरुआत ही आप ऊर्जावान तरीके से करते चले जा रहे हैं। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यात्राएं सम्मुख निकल कर आ सकती हैं। जो शुभ खबरों का इंतजार आपको लंबे समय से था, जो मन के भीतर अटकाव के साथ चल रही थी, वहां पर भी कुछ बेहतर संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। उनके साथ आप जुड़ने का प्रयास करें। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में सुबह सुबह का अंतराल अति महत्वपूर्ण है। विदेश संबंधी कार्यों में पॉजिटिव अप्रोच बनती चली जा रही है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है या कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, वहां पर आपका आत्मविश्वास
देखते ही बनता है। ये एक पॉजिटिव नोट आपके साथ रहने वाला होगा। वहीं मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। विदेश संबंधी कार्यों में जो एक पॉजिटिव बेस बनना चाहिए वो यहाँ आपके लिए बना रहेगा। भले ही एग्जीक्यूशन का वे निकल कर नहीं आए, परंतु फिर भी जो संभावनाएं हैं वो बेहतरी को दर्शा रही है। मेडल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में अत्यधिक तौर पर सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं पर यहाँ आपको ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में अत्यधिक हद पर खुद को एक तरह से सावधान करके चलना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज हो या कमीशन संबंधी कामकाज, अनजाने व्यक्ति के साथ किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से बचेगा। वाहन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है कार्य जीवन में, तो यहाँ एक ही बात पर गौर करना चाहिए कि आप प्रोएक्टिव रहकर बाजार को समझने का आज प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं से सारी ही हितगामी स्थितियां जुड़ती चली जाएंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना भी अति आवश्यक है। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहां आपके लिए बड़े परिवर्तन सामने बने हुए हैं, जिनको स्वीकार करके आप बढ़िएगा। कोई पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करने की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी ये टाइम आपको एक पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। जो संवेदनाओं के साथ में चलते हुए आप लोगों तक पहुंचने वाले होंगे। आप मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन के साथ में हैं, व्यापार में बहुत बड़ा सिरा लोगों के माध्यम से संभालने वाले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुनकर अपनी राय शुमारी रखना और उसमें भी संवेदनाओं का केंद्र बिंदु बनाकर चलना, ये आवश्यक। और वहीं शिव उपासना और आराधना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले जरूर रहें। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को यहाँ पर जो लोगों का समर्थन प्राप्त होगा वो कार्यों के अंदर एक तरह से आपके लिए निश्चल प्रवाह लेकर आता चला जाएगा। और वहीं पर अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा करके आप निरंतर गतिमान रहते चले जाएं। सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में कुछ व्यवधान आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास करें। खान पान पर नियंत्रण रखने की आज आवश्यकता है। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष में निवेश की प्रक्रियाओं में अत्यधिक हद पर संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो फाइनेंशियल फ्लो के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, उससे मन को कहीं पर भी आप विचलित करके गलत निर्णय की ओर जाने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। हालांकि सोच में जो संशय पनपे हुए हैं वो आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं और उसी वजह से अज्ञात भय संबंधी स्थितियां भी आपको यहां परेशान करने वाली हो सकती है, उससे भी संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। सिंह राशि के जातक सूर्य उपासना के साथ में और शिव आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हों। कोई भी निर्णायक कामकाज की ओर आपको यहां बढ़ना है आगे, तो ये याद रखा जाना आवश्यक है कि जो भी हितैषी लोग जीवन के भीतर रहे हैं उनसे एक बार चर्चा करके ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आप जिस विकास के क्रम को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पर सफलता के द्वार आपके सम्मुख उद्घाटित होते चले जाएंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग देती चली जाएंगी। तो वहीं जब भाग्य का सहयोग हो, मानसिक सुख की स्थितियों को हम निरंतर तौर पर यहाँ महसूस कर रहे हों, जो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको इवॉल्व करके साथ चलना किसी भी कामकाज में अधिक बेहतर है। हालांकि यहाँ संतुष्टि के भाव भी रहेंगे, कंपैरिजन से आप मुक्त हैं। सुबह सुबह जो आपने डिसिप्लिन के साथ अपने रूटीन की शुरुआत की है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे उनको हटाने का जो प्रयास किया है, वहीं से सफलता के आधारभूत स्तर आपके सम्मुख निकलकर आते चले जाएंगे। इस स्पष्टता को अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से संभल कर आप चलने का आज प्रयास कीजिएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आ रहे छोटे छोटे व्यवधान से कैसे संभला जा सकता है, ये यत्न प्रयत्न अपने साथ आप जरूर रखें। ऑफिस कल्चर में क्लैशेस की अप्रोच जो निकल कर आ रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम रिएक्टिव हो जाएंगे,
वहां से भी कैसे शांत चित्त होकर आगे बढ़ा जा सकता है, ये स्पष्टता अपने मन के भीतर तक आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। कला संबंधी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए शुरुआत सकारात्मकता को निक्षेपित कर रही है, तो वहीं जो भाग्य का सहयोग आप लंबे समय से अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पर आज भी व्यवधान उपस्थित हैं, उनसे भी संभल कर चलें आप। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए पॉजिटिव बेस बनता चला जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने निकल कर आता है तो वहां पर जुड़कर चलना और स्वयं के जीवन को एक नई आधारशिला के साथ में देखना संभावित तौर पर बेहतरी को दर्शाता चला जाएगा। और वहीं शारीरिक स्तर के ऊपर जो आपने रोजाना व्यायाम आदि की स्थितियों के साथ में शुरुआत की है, वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में चलने वाला बेस रहे, ये प्रयत्न आप जरूर करने वाले हों। और इसी समय अंतराल के अंदर यात्राओं से संबंधित कामकाज में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में और जोड़ना चाहते हैं और उसकी वजह से आपको लगता है कि वो कार्य पूर्ण हो सकता है, विनम्र निवेदन के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कई बार व्यक्ति फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के साथ में चलता हुआ बहुत कुछ हासिल करता भी चला जाता है और वो आधार आपके साथ यहाँ निरंतर तौर पर बने हुए हैं, जिसको साथ आप जरूर जोड़ें। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में स्पष्ट तौर पर आपके लिए सफलता की शुरुआत नजर आती है। धनु राशि के जातकों के लिए धनागमन के माध्यम निरंतर तौर पर बढ़ने वाले होंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जनों का जो सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं था, वहां पर भी आप पॉजिटिव बेस देखते चले जा रहे हैं। शिक्षा संबंधी आधार पर जो डिस्टरबेंसेस बने हुए थे और आपको लग रहा था कि कहीं शिक्षा बीच में तो नहीं छूट जाएगी, ये सारे ही भय अब धीरे धीरे पुनः समाप्त होने वाले होंगे। सधी हुई शुरुआत का प्रयत्न करना आवश्यक। और वहीं किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं आप, तो यहां शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, कुछ समय निकालकर निरंतर अभ्यास की ओर जाना और वहीं से अपने लिए नए स्वरूप को देखना, ये अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। इस स्पष्टता को अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, पॉजिटिव बेस आपके लिए यहां पर बने हुए हैं। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थितियां मकर राशि स्थान में ही चल रही हैं, आपको अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देती चली जा रही हैं। यहां पर अटके हुए कार्यों में पूर्णतया अपने कर्म की दस्तक को पुनः लेकर चलना ये आवश्यक रहेगा। और वहीं से सफलता के शुरुआती प्रतिबिंब आपके सम्मुख नजर आने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करके चलिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के अंदर जो भी कार्य की एक तरह से नई स्थिति सम्मुख निकल कर आती है, वहां पर भी इग्नोरेंस के अप्रोच को आप अपनाने से बचिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में आप उलझे हुए हैं और कई बार स्पष्टता की आवश्यकता होती है, उस एक बात को अपने साथ आप जरूर जोड़कर चलने वाले रहें, ये एक स्पष्ट निवेदन। और वहीं मकर राशि के जातकों को यहां पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में जो इनिशियल पॉजिटिविटी मिलनी होती है, उसकी भी संभावनाएं बनी हुई है। कुंभ राशि के जातक यहां पर खर्चों से हल्के फुल्के तौर पर सावधान रहें। वहीं पर संबंधों के अंदर एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाने से आप बचिएगा। कई बार व्यक्ति मैं ही सही हूं की प्रवृत्ति के साथ में चलता है, आज वहां से आप नियंत्रण रखकर चलने वाले हों। भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त नहीं है, इसी वजह से ऐसे कार्यों के साथ में बचें जहां पर आप एजम्पशंस के साथ में चल रहे हैं, वहां से स्वयं को आप नियंत्रित जरूर रखने वाले रहें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय की प्रमुख गणना ये भी निकल कर आने वाली हो जाती है कि यहाँ आपको कोई भी व्यक्ति व्यवस्थित व्यवधान के साथ में लेकर चल रहा है, आप उसके साथ में अपने मन की स्थितियों को जोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। और वहीं आज सुनना बहुत अधिक है, कहना बहुत कम है, समझना बहुत अधिक है, समझाना बहुत कम है, इस एक मंतव्य के साथ में आप चलते चले जाइएगा। और वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यहां सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग बारंबार आपके मन को भटकाव दे रहे थे, आज वो भी साइडलाइन होने वाले होंगे।
परंतु आप डिसिप्लिन की अप्रोच के साथ में लगातार चलने का प्रयास कीजिएगा। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनकी ओर से जो पॉजिटिव बेस आपको मिल रहा है, जो दृढ़ता आपको मिल रही है, वो आपको और ज्यादा निखार के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। आप यहां पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी शुरुआत के साथ में स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं, उसके बारे में पूरे तरीके से आप पड़ताल कर चुके हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी लगातार बनी रहने वाली होगी। और वहीं पर जो धनागमन का आप कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय सहयोगी है। तो ये था 28 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।